बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बड़े अरसे बाद आज व्लॉग जो है वो मैं बना रही हूँ और ये मॉर्निंग टाइम, नाश्ते के टाइम। और आज क्योंकि मैं मॉर्निंग में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे, क्योंकि ये कल का व्लॉग जो है ये रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसलिए तो आज हम दोनों ने सिर्फ जो है वो सीरियल खाया है, कॉर्नफ्लेक्स, और उसमें मैंने बनाना ऐड कर दिया था। ये बनानास आपको देखने में ज़रा डार्क लग रहे होंगे, लेकिन ये थोड़े एक्स्ट्रा आ गए हुए थे, तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ फ्रिज में रख देती हैं, कहती हैं काफ़ी दिन चल जाती हैं, लेकिन उसकी ना बाहर से शक्ल थोड़ी सी डार्क हो गई थी, अंदर से वो बिल्कुल ठीक थे। एनीवेज, बात करते हैं आज की, मतलब काफ़ी टाइम के बाद मैंने व्लॉग बनाया है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनका तकरीबन तकरीबन 90% जो है वो वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो तकरीबन घर में ही होते थे, और इस वजह से जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था। ये आज मैंने ना कल रात को जब मैं गई थी मार्केट, तो मैं वहाँ से पेंट लेके आई थी, स्पेशली मैं गई ही पेंट लेने के लिए थी। ये 2 चेयर्स आपने अक्सरियत देखा होगा मेरी बालकनी में पड़ी होती हैं, और ये बाहर रह रह के थोड़ी डल सी, गंदी सी हो गई हुई थी। मैंने इन्हें वॉश किया था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल ना पेल सी हो गई हुई थी और उसके ऊपर स्पॉट्स भी पड़ गए हुए थे। तो वैसे ही बहुत मज़बूत थी। तो मैं पेंट लेके आई थी, एक वाइट और ब्लैक। वाइट मैंने इसकी सीट पे किया और ब्लैक जो है वो मैंने इसकी सारी जितना भी मेटल एरिया है ना उस पे किया। गर्मी इतनी थी, बाहर बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन घर के अंदर इसको पेंट कर नहीं सकती थी। अभी मैंने इतना कुछ बिछाया हुआ था, फिर भी उसने मेरा जो है वो बालकनी का फ्लोर वो गंदा कर दिया। अब बाहर मार्केट का चक्कर लगेगा तो मैं इसके लिए कोई क्लीनर लेके आऊँगी और फिर मैं उसको साफ़ करूँगी। लेकिन चेयर्स माशाल्लाह बड़ी अच्छी साफ़-सुथरी हो गई हैं। उसके बाद जो है वो मैं शकरकंदी लाई हुई थी, उसको वॉश करके मैंने जो है वो स्टीम देने के लिए रखना था। क्योंकि आज जो है वो बच्चे आए हैं, तो मैंने उनको नूडल्स बना दी थी। क्योंकि ना मेरे हस्बैंड हैं, उनकी एक कलीग हैं, तो उन्होंने आ जाना था खाने पे, और उन्होंने स्पेशली कहा हुआ था कि मुझे सिर्फ़, मतलब वो एक ही चीज़ खाते हैं। अभी मतलब इतने वो उनकी फ़ैमिली नहीं है, अकेले हैं इस वजह से। तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो मना कर दिया, कहते हैं क्या तुम पहले ही सारा दिन इतना काम कर रही होती हो और फारिग ही नहीं होती, और उसके बाद व्लॉग भी बनाना है। तो फिर मैंने रहने दिया। कहते हैं मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि शायद पता नहीं फ्री हो या टाइम हो। अब आजकल पिछले लास्ट 6 मंथ से तकरीबन घर में है, तो आइडिया हो गया है कि घर में माशाल्लाह कितना काम होता है। और आपने कभी नोट किया होगा कि अगर घर में सब हों, मतलब हस्बैंड वगैरह हों, तो ज़्यादा काम हो जाता है। नॉर्मली हम लोग जो है वो सुबह ब्रेकफास्ट इकट्ठा किया, लंच में ऐसी कोई हल्की-फुल्की सी चीज़ खा ली, और डिनर में मेरे घर में प्रॉपरली होता है। लेकिन जब से हस्बैंड घर में हैं, तो तब से जो है वो डिनर लाइट सा हो जाता है, ब्रेकफास्ट भी लाइट सा ही कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन लंच प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं। पहले तो बच्चे भी घर थे। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि उनका जो है वो जून के मिड से जो है वो स्कूल ओपन हो चुका हुआ है। बल्कि अब तो उनका ईयर एंड पे भी पहुंचा हुआ है। और कोविड का भी हमारे बहुत अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो गया है। लेकिन बहुत सारी नई आदतें हमें डाल गया है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मैंने व्लॉग इसलिए बनाया, मैंने कहा मैं बोर हो गई हूँ, मेरा अब दिल करता है। ये शकरकंदी को मैंने जो है वो रख दिया, और ये मैं अक्सरियत लाके जो है वो बनाती हूँ और बड़ा मज़ा आता है। मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। नॉर्मली मैं इस पे कोई चटनी वगैरह नहीं लगाती, लेकिन मेरे हस्बैंड चटनी भी और चाट मसाला भी और लेमन जूस भी ये सब डाल के तो लगाती हैं। ऑरेंज जूस मैंने इसके साथ निकाला था। ये होममेड वाला चाट मसाला है, और जो दूसरा वाला चाट मसाला है ना वो बाज़ार वाला है। ये होममेड मेरे हस्बैंड को पसंद है, उन्हें ये बाज़ार वाला जो है नेशनल का या शान का चाट मसाला बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहते नहीं, बहुत तेज़ होता है इसका फ्लेवर। तो ये जो होममेड है ना, ये मेरी अम्मी बना के देती हैं, और मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ से आते हुए ले आती हूँ और ला के मैं उसको ना फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो फ्रीज़र में वो काफ़ी टाइम निकाल जाता है। अभी जब मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, तो आते हुए वो लेके आई थी, तो मैंने फिर से उसको फ्रीज़र में रख दिया है। अब मैंने इस साल पाकिस्तान जाना है, लेकिन अभी कोविड की वजह से कोई अता पता नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है। ये शकरकंदी आप देखें कि कितनी नरम जो है वो हो गई हुई है, और बड़ी अच्छी सी जो है वो बन गई हुई है। पेंट से फारिग होकर मैंने घर का थोड़ा बहुत काम किया, और उसके बाद जो है वो नहा के, क्योंकि जुम्मा था, तो नमाज़ पढ़ने के बाद फारिग होके तो हमने ये शकरकंदी खा ली थी।
क्योंकि उन्होंने आना था अराउंड 5-5:30 के करीब, तो तब जो है फिर मैंने खाना तभी खाएँगे, क्योंकि ना वो लंच होगा और ना वो डिनर होगा, तो बस दरमियान वाली चीज़ है, कुछ इस तरह से होगी। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों का कैसे चल रहा है? शुरू-शुरू में तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि मतलब बच्चे भी घर, हस्बैंड भी घर, सारा कुछ, एक रूटीन नहीं बन रही थी ना, बड़ी मुश्किल से जो है वो रूटीन बनी है। तो अब वो होता ये है कि मोस्टली ना मेरे हस्बैंड का काम कॉल्स पे होता है, मतलब उनकी सारा दिन जो है वो कॉल्स चलती रहती हैं। उसमें अब मुझे इतना मुश्किल हो जाता है कि आपने हर चीज़ की रूटीन, टाइमिंग ही मेरी चेंज हो गई हुई है, क्योंकि वो लिविंग में मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि कहाँ पे उन्होंने अपना एक ऑफिस छोटा सा बिल्डअप कर लिया हुआ है। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब आपने किचन में काम करना है तब भी आवाज़ आएगी। आपको पता है मेरे किचन में डोर नहीं है, तो इस वजह से खाना बनाते हो तो उसकी स्मेल भी बाहर आती है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि उन्होंने आना है, तो मैंने जो है वो थर्सडे को ही बिरयानी का जो मसाला है वो बना के रख लिया था। मैं अक्सरियत ऐसे बना के रख लेती हूँ, और फिर जब कभी मुझे बिरयानी बनानी हो तो मैं उसको निकाल के माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ, और फिर जो है वो उसकी बिरयानी बना लेती हूँ। इस तरह से बड़ा ईज़ी हो जाता है और आधे घंटे में आपकी बिरयानी बन जाती है, बल्कि उससे भी कम में। पानी को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, और इसकी जो मसाला है ना, इसकी रेसिपी मैंने अपनी पहले काफ़ी व्लॉग्स में बनाई हुई है, लेकिन फिर इंशाल्लाह मैं किसी दिन इसको बनाऊंगी, और इतने कम मसालों में इतनी अच्छी और इतनी खुशबूदार बिरयानी बनती है। हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा गरम मसाले और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जिसे कहते हैं ना सालन में डली हुई, वो किसी को भी नहीं पसंद आती। राइस में भी मतलब मिनिमम होना चाहिए, वरना वो निकाल निकाल के कहती हैं थक जाती हैं, आधा टाइम उसकी रिमूविंग में ही गुजर जाता है। तो इसलिए बड़ी मुनासिब सी चीज़ें जो हैं वो डाल के बनाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत फ्लेवरफुल बनती है। आज मेरी ज़रा बिरयानी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने चावलों को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब फुल डन होने से थोड़ा सा पहले 90% कह लें कि मैंने इसको सॉफ्ट कर लिया था, क्योंकि मेरी पतीली जो है ये ज़रा छोटी थी। इससे बड़ी जो मेरे पास है ना, वो बहुत बड़ी है, तो ये ज़रा थोड़ी छोटी थी, तो मैंने फिर भी इसमें एडजस्ट कर लिया था, क्योंकि उन्होंने जाते हुए अपने साथ लेके जानी थी, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई थी। बड़ी वाली अभी मेरे से हैंडल नहीं होनी थी, मेरे हाथ पे थोड़ी-सी चोट लगी हुई थी, तो उसकी वजह से जो है ज़रा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी उठाने में, और मैंने वैसे भी अपने हस्बैंड को आवाज़ दी, मैंने कहा एक साइड से मैं पकड़ती हूँ, एक साइड से आप पकड़ें, तो हम इसको ड्रेन कर लें। वैसे उन्हें किचन में काम करने का कोई आइडिया नहीं है, कोई शौक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा अक्सरियत, मतलब मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, उनके हस्बैंड वगैरह लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को ऐसा कोई उनको शौक नहीं है। ये मैंने चिकन जो है इसके अंदर तकरीबन अराउंड 1.5 किलो के करीब चिकन होगा, शायद इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो वो उसके साथ मैंने बनाई थी, और सारा ही मैंने विद बोन लिया था। तकरीबन ये कह लें कि एक फुल चिकन था और एक हाफ़ चिकन था। आज मेरे पास धनिया और पुदीना कुछ नहीं था, तो मैंने सिर्फ लेमन्स डाले थे, और आप देख रहे होंगे कि आपको मसाले में जो है वो बहुत ज़्यादा गरम मसाला और चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। मुझे अच्छी लगती है वो मतलब सारी चीज़ों वाली, लेकिन मेरी फैमिली में से किसी को पसंद नहीं है। मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ ना, तो मेरी भाभी भी बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन मेरा भाई बाहर से कहीं से एक लेके आता है, मुझे उसका नाम इस टाइम पे याद नहीं आ रहा, लेकिन जब मुझे याद आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। वो बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है। आप देखें कि अगर आप इस तरह से मसाला बना के रख लें ना, तो बड़ा ईज़ी हो जाता है। वैसे भी मैं ना फ्राइडे और सैटरडे संडे के लिए, क्योंकि फ्राइडे को जुम्मा होता है और आपके पास टाइम कम होता है, तो काफ़ी सारी कुकिंग और इस तरह की तैयारी जो है ना वो थोड़ी बहुत करके रख लेती हूँ। और फिर मैं चीज़ों को फ्रीज़र में नहीं रखती, उसको मैं ना चिल्ड बॉक्स में रख देती हूँ। तो वो फिर आराम से जो है वो 2-3 दिन आपके गुज़र जाते हैं। कुछ इस तरह के भी कि कोई आ जाए तो तब भी आपका चल जाए, और ख़ुद के लिए भी चल जाए, कुछ मैरिनेट करके, तो आपके काम आसान हो जाते हैं। क्योंकि घर बंद होता है, तो फिर उसके अंदर अगर आप कुकिंग करते हो तो सारा दिन फिर सेम खाने की स्मेल ही आप सूंघ सूंघ के थक जाते हो। बिरयानी को मैंने दम लगा दिया है। नॉर्मली मैं तवे पे कम ही रखती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको तवे पे ही दम दिया था, क्योंकि माशाल्लाह वो ज़्यादा थी। और आप देखें कि कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इस शक और मैंने ये बासमती राइस से बनाई है, और इतनी टेस्टी थी, उन्होंने इतने शौक से खाई थी। साथ मैंने इसके रायता, चटनी, सैलेड और वो फुल्कियाँ पसंद की आई हुई थी, वो बना के तो फिर हमने वो खाना खाया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।
मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।